कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास से चलकर खुद कुआं भी आएगा। पर यूं थक कर यूं ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, पर थक कर यूं ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक दोस्तों आज की ये जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वे विद्युत विभव वाले टॉपिक से रिलेटिव होंगे। ठीक दोस्तों आज की इस क्लास का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जामों पॉइंट में हर साल पूछे जाते हैं, जो हर साल रिपीट किए जाते हैं, वे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। ठीक दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है। ठीक दोस्तों बिना देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी अवश्य कर दें। ठीक दोस्तों अब दोस्तों बिना देरी के हम इन न्यूमेरिकलों को स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक तरीके से आज आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसे आपको तरीके बताएंगे जो आप आज से पढ़कर 7 जन्म तक आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होने का, ये बोई भाई का आपसे वादा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे अपने यार दोस्तों में। तो दोस्तों बिना देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करें। देखो दोस्तों हमें जैसा पहला प्रश्न दे रखा है और प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में अगर 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल का कार्य करना पड़ता है तब उस पर विद्युत विभव क्या होगा। देखो बहुत हलवा प्रश्न है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दोस्तों देखो क्या है कि 3.4 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम के आवेश 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश भैया क्या आवेश यानी कि Q का मान भैया हमें कितना दे रखा है 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। C से दर्शाते हैं भैया हम कूलाम को, कूलाम आवेश देखो जो दे रखा ना कि कूलाम के आवेश, इतना आवेश ही तो दे रखा को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में इतने जूल कार्य 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य भैया कितना W करना पड़ता है, कितना 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल का कार्य करना पड़ता है। तब उसने कहा कि भैया विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे यूट्यूब पर देखने वाले बॉबी सैनी लेक्चर्स के जितने भी बच्चे हो, हमने पढ़ा था आज से 20,000 साल पहले कि विद्युत विभव का जो सूत्र होता है भैया वो B बराबर होता है कितना W/Q। अगर बता दो प्यारे साथियों, अगर आपने ये सूत्र पढ़ा हो तो इसी वक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें अगर आप चैनल पर नए। तो दोस्तों हमने पढ़ा क्या है कि विभव बराबर जो वो W/Q होता है, यो हमने भी पढ़ा, यो आपने पढ़ा 20,000 साल पहले। तो इसमें भैया W का मान कितना दे रखा भैया, आप कहोगे कि 1.7 गुणा 10 की पावर -15 इतना दे रखा है। और भैया आवेश का मान कितना दे रखा है, यो दे रखा कितना 3.4 गुणा 10 की पावर -7 भैया इतना दे रखा। इतना आपको पक्का हो गया हो तो वीडियो को शेयर कर दो। और 1 मिनट गाइस हवा चल रही थी हमारे यहाँ, 1 मिनट। तो देखो यो आ गया हमारा। अब यहाँ देखो दशमलव यहाँ है, दशमलव के बाद कितना अंक है आप कहोगे 1 और नीचे दशमलव के बाद कितना अंक 1। तो इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अगर दशमलव के बाद
सेम अंक होंगे, यानी कि इसमें भी एक इसमें भी। बट इसमें अगर 2 होते, इसमें 3 होते तो हम यूं नहीं काटते। अभी आगे हम कराएंगे सवाल में, जहां पड़ेगा हम वहां आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे। अब देखो ये 17 हो गया और ये 34, तो इस 17 से ये जो 34 है भैया 2 बार कट जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 17 दुना के कितने होते हैं भैया 34, तो क्या बार 2 बार कट गया। और ये 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर 7 है। अब ये 10 की पावर माइनस के साथ जैसे मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये भैया माइनस में पहुंच जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी। 1 मिनट गाइस, बस 1 मिनट। देखो तो गाइस ये जो 17 था इससे 34 2 बार कट गया। अब 2 बार कट गया तो भैया क्या, अब देखो यहाँ ये 10 की पावर -7 है। अब जैसा भैया इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ तो नीचे माइनस में, तो भैया ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो कितना 1 बटे नीचे तो 2 बचा, और गुणा कितना आ गया 10 की पावर भैया -5 तो ये होता। अब ये ऊपर जाके प्लस के गया तो गैस इसमें जुड़ जाएगा 7। सही है। अब 1 से हम जब इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 1 को तो 0.5 बढ़ जाएंगे, मतलब दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, और 10 से क्या बार कटेगा 5 बार। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 5 भैया 2 हो जाएगा, तो गुणा 10 की पावर 2। अब यहाँ गौर दीजिए भैया, अगर मैं यहाँ से बटे वो दशमलव हटाता हूँ नीचे 10, और इस 10 से 1 पावर कट जाएगी, और ये जो 10 है इसकी गुणा इस 5 से करेंगे तो भैया कितना आएगा, 5 की गुणा 10 से करेंगे तो भैया हमें मिलेगा कितना 50। और ये 50, अब देखो विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं तो 50 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। मतलब करना आपको कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का भी पार्ट मैंने आपको बताया कि किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको सवाल बारीकी से पढ़ना है, और उसमें जो जो मान हमको दिया है ना उस मान को हमें एक जगह को लिख लेना कि भैया देखो हमें जैसा आवेश दिया था और कार्य दिया था विद्युत विभव का, हमने सूत्र पढ़ा डायरेक्ट करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2। दोस्तों इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा कि 20 कूलाम आवेश को 20 कूलाम आवेश को सॉरी 1 मिनट, बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाने में 2 मीटर की दूरी के लिए जो किया गया कार्य, अच्छा देखो के लिए क्या गया कार्य जो वो 2 जूल का लगता, तब इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब भैया कुछ नहीं है सवाल में कि एक बिंदु तो भैया ए है और एक बिंदु तो भैया बी है, बिंदु यो ए है और यो बिंदु भैया बी है। आप बताओ कि 2 ही बिंदु है? जी हाँ भैया 2। अब इस बिंदु से मान लो कोई आवेश लेकर जा रहे हैं हम इधर, भैया इधर से हमने कुछ सामान ले लिया, एक मंडल का टुकड़ा ले लिया, मंडल का टुकड़ा 605, बहुत फेमस वीडियो 605। तो भैया बिंदु ए की दुकान पर से मैंने एक मंडल का टुकड़ा ले लिया जो था 20 कूलाम का, वो भैया हम लेकर चले, और कितने में बीच दोनों के बीच की जो दूरी थी, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 0.2 मीटर। और इन दोनों के लिए जब हम इसको 20 कूलाम बिंदु आवेश को इससे इधर लेकर जा रहे थे तो अब हमें कार्य भी करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो हमें साइकिल भी तो चलानी पड़ेगी, जब भी तो हम सामान, यो तो भैया दूरी आ गई, यो तो रास्ते की दूरी आ गई, यो हमने सामान तो पैदल थोड़ी जाएंगे, हम साइकिल से जा रहे, तो साइकिल से जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा जो 2 जूल का। अब जो जो वैल्यू दी मैं उसको लिख लेता हूँ भैया। 20 कूलाम आवेश मतलब क्या भैया, क्यू का मान दिया कितना 20 कूलाम। दूरी मतलब भैया किसका मान, तुम्हारा डी का मान दिया है कितना 0.2, और कार्य करना पड़ रहा है इसको 0.2 की जगह आप दूरी आर मान लेना, आर जो दूरी है आप 0.2 की जगह आर मान लेना, दूरी आर मतलब कोई दूरी है आर, और कितना भैया, और कार्य देखो डब्ल्यू भी दिया है कितना भैया 2 जूल का, कार्य भी तो करना पड़ रहा है। अब उसने पूछा है कि इन बिंदुओं के मध्य भैया विद्युत विभवांतर का मान कितना होगा।
विद्युत विभवांतर का मान कितना होगा। तो दोस्तों अब हमने पढ़ा था कि जो विद्युत विभवांतर होता है वो भैया कितना बी माइनस के बी ए बराबर कितना होता डब्ल्यू ए बी, मतलब जो कार्य है वो ए से बी पर किया जा रहा है अपॉन क्यू। इतना सूत्र अगर आपने पढ़ा था तो आप कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त हमको बता दिए भैया इतना सूत्र हमने पढ़ा है विद्युत विभवांतर। अब भैया कार्य कितना करना पड़ रहा है 2 जूल का, और आवेश कितना 20, तो 2 से तो यो कटेगा कितनी बार 1/10, और 10 से भैया इस 10 से भैया जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा 1 को भाग दूंगा, या मैं इसको 1 गुणा 10 की पावर माइनस 1 न लिख सकता, मतलब भैया कितना 10 की पावर माइनस 1 इतने वोल्ट का आपका विभवांतर आएगा 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट का आपका। अब यहाँ बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ आर नहीं लिया। अरे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यहाँ अगर आप गौर दीजिए तो आर का तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। हमने तो डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया कितना आ गया 10 की पावर माइनस 1। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह और एकदम बारीकी से समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर के अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों हमें प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवे। अच्छा कोई देखो हवा है, हवा क्या होता है मतलब कोई ऊपर, जैसे मैंने इस पेन को उठा लिया, रुक जाओ 1 मिनट, इस पेन को, तो अब ये हवा में है पेन, ये पेन हवा में, आपको तो यहाँ दिख रहा होगा बट ये यहाँ हवा में पेन है, देखो तो ये हवा में पेन है। तो कोई ऐसी हवा में कोई एक भैया धनात्मक बिंदु है, एक धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो भाइयों हमें क्या बताना है और क्या हमको दिया है, क्या हमें बताना है और क्या हमको दिया है, यहाँ आप गौर से देखिए। देखो भैया यहाँ हमें क्या दिया है कि किसी हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, जो धनात्मक बिंदु आवेश आ गया भैया किसका मान, आग बंद करके कह दो भैया मेरा डी क्यू का 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम, इतना हमको पता चल गया। जी हाँ भैया हमको इतना पता चल गया, इतना कूलाम का आवे से इतने सेंटीमीटर। भैया आर का मान आंख बंद करके कह दो, क्या अगर कहीं विभव ज्ञात करना तो ये जो दूरी होगी वो हमेशा आर में ली जाएगी। एक मेरे से पिछले सवाल में डी लिखा गया था बट मैंने सही कर दिया था आर। तो हमेशा तो आप ध्यान दीजिए कि जहाँ आपको विभव ज्ञात करना है और वहाँ दूरी दी गई हो तो वो हमेशा आपको आर में लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भैया यहाँ आर का मान कितना 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को भैया मैं मीटर में बनाऊंगा तो 10 की पावर के से माइनस 2 से मुझको गुणा करना पड़ेगा। जी भैया गुणा करना पड़ेगा। अब ये 10 की पावर 1 और ये माइनस 2, तो भैया कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 1। मतलब भैया इतनी जो 10 की पावर माइनस 1 है वो हमारी भैया क्या आ गई, दूरी आ गई। हाँ भैया इतना कंसेप्ट हमको जो वो एकदम बारीकी से समझ आ चुका है। अब हमको मान बताना विद्युत विभव का। तो दोस्तों मैंने एक बिंदु विभव पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था के क्यू अपॉन आर। यो सूत्र अगर आपने पढ़ा हो तो मुझको बता दे, के क्यू अपॉन आर यही तो था शायद, हाँ शायद यही था, शायद नहीं यही था। तो के क्यू अपॉन आर बिंदु किसी बिंदु विभव के बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ही होता। तो भैया के का मान हमको पता होता कि 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि के क्या होता है एक हमारे नियतांक ही तो होता, कोष्टेंट ही तो होता। भैया के का मान कितना 9 गुणा 10 की पावर 9। ये आपने 1000 साल पहले नहीं पढ़ा कभी आप, फिर 1000 साल पहले ये आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और गुणा क्यू का मान भैया कितना दिया है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 दिया है अपोन आर का मान 10 की पावर माइनस 1। भैया इतना कंसेप्ट आपने दिया है और यही कंसेप्ट मैं बता भी रहा हूँ। अगर आप यहाँ गौर दीजिए तो ये भैया दशमलव है तो 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आप कहोगे भैया 1 है तो यहाँ 1 0 लगा देते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ गौर दीजिए ये 10 की पावर माइनस 9, ये 10 की पावर प्लस के 9, ये भैया आपस में क्या होती है कट जाती है। ऐसे नीचे अगर आप गौर दीजिए ये 10 की पावर माइनस 1, ये 10 की पावर प्लस के 1, ये आपस में कट गए, कट गए। अब जब कट गए तो भैया कितना बचा आप कहोगे भैया एक तो 9 बचा और दशमलव तो हमने यहाँ से छूमंतर कर दी थी तो भैया यहाँ 11 बचा।
यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ देखो सवाल में ये दशमलव तो नीचे छूमंतर हो गई, तो 9 बचा और साथ में इधर 11 बचा, तो 11 नंबर भैया कितना आ गया 99। 11 नंबर कितना आ गया 99। मतलब भैया क्या कि जो बी का मान आ गया वो भैया हमारा कितना आ गया 99 आ गया। और 99 कितना आ गया भैया 99 वोल्ट आ गया, 99 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो सवाल में कुछ नहीं, आपको देखना है कि हमें किस प्रकार का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि हाँ भैया कहीं डब्लू का मान नहीं दिया था। अगर हाँ ये डब्लू का मान देते तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता नहीं होती, बट यहाँ डब्लू का मान नहीं दिया था तो भैया हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वे आपके एग्जामों पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों पॉइंट में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर में हर साल पूछने को मिलता है। और मैं पढ़ के एक बार बता भी देता हूँ कि क्या दे रखा है। देखो दोस्तों क्या दे रखा है कि दो बिंदु आवेश क्रम से 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम तथा माइनस के 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम पर इस पर जो भी एक दूसरे से मतलब 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर दूरी पर रखे या स्थित है। और इस द्विध्रुव से 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए कि जब बिंदु अक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो, और बिंदु जो द्विध्रुव आघूर्ण है उस पर 60 डिग्री का जो विद्युत द्विध्रुव है वो 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो। भैया इसमें 3 कंडीशन हमें दे रखी है, एक हमें ए दे रखी है, एक हमें भैया क्या दे रखा है बे दे रखा है, और एक हमें से दे रखा है। 3 कंडीशन हमें ज्ञात। सबसे पहले में जो मान दिया है मुझको वो लिख लेना है इस सवाल में। भैया इस सवाल को मैंने पढ़ा और एक बार मैं पढ़ूंगा फिर से। क्या कि दो बिंदु आवेश क्रम से, देखो ये तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है, और ये माइनस का मतलब एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, विपरीत है, क्योंकि 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम और यूँ माइनस के 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, तो एक दूसरे का भैया विपरीत है। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं मतलब हम क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ जो आवेश का मान है क्यू का मान वो कितना है 8 गुणा 10 की पावर भैया माइनस के 19 गुलाम है। यो मुझको पता चल चुका है यहाँ से, क्योंकि दोनों गुलाम तो एक, आवेश तो एक ही है, बट एक दूसरे के विपरीत आवेश रखे। और जब विपरीत आवेश होता है मतलब यो और यो हमारे दो आवेश है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, यो Q1 यो माइनस, यो प्लस के Q और यो माइनस के Q, दोनों एक दूसरे अल्प दूरी भैया D। तो D का मान कितना आ गया, क्योंकि एक दोनों परस्पर एक दूसरे से कितने भैया 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर की दूरी पर रखे। तो भैया हम क्या कह सकते हैं यहाँ से D का मान कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर हमें को दे रखा है। इतना मुझको पता है और इतना कंसेप्ट आप भी जानते हैं। और इस द्विध्रुव में 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभव का, अब देखो भैया आर का मान भी दिया है उसने। आर का मान कितना दिया है उसने 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। चलो भैया मीटर। और आपको अगर मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बताऊँ बात, तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें जो मात्रक होते हैं जैसे मीटर का होया और किलोग्राम होया, ये सब MKS पद्धति से रिलेटिव होते हैं, MKS पद्धति से चलते हैं। यो आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो लंबाई वो मीटर में और जो वजन होगा वो केजी में और जो समय होगा वो हमेशा सेकंड में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक दोस्तों, चलो अब दोस्तों हमें यूँ तो पता चल गया कि यहाँ से आवेश इतना आ गया और जो डी का मान वो इतना आ गया, आर इतना आ गया। अब सबसे पहले कंडीशन लेंगे हम ए, आ से नार का सबसे पहला अक्षर होता है ए, कि द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या कि द्विध्रुव के अक्ष पर, तो क्या लिखो द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव क्या होगा भैया, विद्युत द्विध्रुव बराबर कितना होता है भैया, बराबर मतलब बी बराबर कितना होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है भैया। यो हमने पढ़ा है और यही हम आपको बता रहे हैं। ठीक दोस्तों,
कितना होता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत विभव बताना था ना, अक्ष पर जो विभव, चलो विद्युत द्विध्रुव, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत, यहाँ द्विध्रुव को काट के विभव लिख लेना जरा भैया, कितना विभव जो वो B बराबर KP/R होता है। अब दोस्तों यहाँ अगर आप गौर दीजिए तो कितना हो जाएगा, K का मान आपको पता 9 गुणा 10⁹ होता है, और गुणा P होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जिसको नाम दिया, और P बराबर सूत्र कितना होता है, Q इंटू 2A होता है, 2L होता है, तो Q इंटू 2L होता है, यानी कि भैया P बराबर हमने पढ़ा था कितना, Q इंटू 2L होता है। अब L को हम D भी लिख सकते हैं, तो भैया Q का मान कितना, 8 गुणा 10⁻⁻19, तो Q की जगह 8 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 2, और गुणा L का मान कितना भैया, 2 गुणा 10⁻⁻10 इतना हमको दिया है, और बट्टे R का मान, अब R का यो है, इसका भी वर्ग दे रखा, वर्ग, तो इसका वर्ग मतलब क्या है कि 4 का वर्ग भैया 16, 4 का वर्ग 16, और गुणा इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग पावर का जो वर्ग हो जाता है वो पावर का 2 गुना, यानी कि 6 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ अगर आप गौर दीजिए, अगर भैया आप यहाँ गौर दीजिए, अब यहाँ देखो पावर -12 है, अब देखो यहाँ इस 2 से ये 2 दुना के 4, और 4 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 बार, यानी कि 16 है, 4 से 4 बार, इससे 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार, इस 2 की गुणा हो जाएगी। पहले पावर को मत देखा करो, अगर कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो पावर वाली चीज़ों को तो छेड़ना मत, जो बिना पावर के उसको काट लेना। तो इस 2 से 2 दुना के 4, 4 से 16 कट गया 4 बार, इस 4 से ये 8 कट गया 2 बार, और इस 2 की गुणा इस 9 से करेंगे तो भैया 9 दुना के कितने होते हैं, 18, और गुणा, 1 मिनट गाइस, 9 दुना के 18 और गुणा। अब यहाँ देखो पावरों का खेल अब चलेगा, 10 की पावर लिखो 10, अब यो -12 ऊपर जाकर प्लस के हो जाएगा, -12 ही तो हो, यो ऊपर जाएगा जैसे प्लस का हो जाएगा, तो +12 और 9 कितना होगा भैया 21, और माइनस के यो भी -19, यो भी -10, दोनों माइनस के तो जुड़ के कितना हो जाएगा -29। पावर को बाद में छेड़ना, सबसे पहले जो बिना पावर के होते हैं उनको हल कर लेना, यही कैलकुलेशन का रूल होता है, और यही कैलकुलेशन का ट्रिकी मेथड भी होता है। तो देखो भैया कितना, 18 को ऐसी छेड़ो वरना 10 की पावर 21 माइनस 29, 29 में से 21 घटाएंगे 8, और माइनस की बड़ी संख्या तो भैया 10 की पावर कितना आ गया -8, इतना वोल्ट आ गया आपके अक्षय स्थिति के कारण जो विभव बताओ कैलकुलेशन में कुछ करना। अरे कैलकुलेशन तो हलवा होती, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि वो भैया हमको तो इन न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन ही नहीं पता चलती कि हमें कहाँ पर कौन सा कैलकुलेशन वाला पार्ट लगाना। तो दोस्तों देखो, हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन एकदम हलवा टॉपिक होती है, अगर आप गौर दीजिए तो जो पावर होती है उसको मत छेड़ो, जो पावर से अलग गुणा में होते सबसे पहले उनको काटो और उनको एक जगह सेटिफाइज कर दो, फिर पावर का खेल करो। तो हमने ऐसी तो करा, पावर को बाद में खेल लिया। ठीक दोस्तों, तो कितना आ गया अक्षय स्थिति, सॉरी जो हमने द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव निकाला वो भैया कितना आ गया, इतना आ गया। और उसने हमें क्या कहा था, कि भैया इसके निरक्ष पर द्विध्रुव के नंबर बे जो दिया था कि द्विध्रुव के निरक्ष पर। अरे हम जानते हैं भैया कि द्विध्रुव के डायरेक्ट आपको लिख देना है भैया क्या, कि द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विद्युत विभव होता है ना भैया, के निरक्ष पर विद्युत विभव जो होता है, के निरक्ष पर विद्युत विभव भैया B बराबर हमेशा आपको ध्यान रखना है 0 होता है। तो आपको तो डायरेक्ट लिख लेना, तो इसका B का भी आंसर आ गया कि जो क्योंकि आपने निकालना है किताब में कि निरक्ष स्थिति के कारण। तो आपको देखो ये तो ध्यान ही रखना है कि जो द्विध्रुव के जो निरक्ष स्थिति पर जो विद्युत विभव होता है वो भैया 0 होता है। अब हमको इसके C पर जाना, और C का हमें क्या दे रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण, जब जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 60 डिग्री पर स्थित हो, तो 60 डिग्री पर स्थित होने का हमें सूत्र हमेशा पता होना चाहिए, इसका 6 पार्ट। तो कितना होता है, डायरेक्ट सूत्र लिखवा देता हूँ कि मैं, विभव बराबर सूत्र होता है KP² अपॉन भैया कितना होता है
सॉरी के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा होता है इसका सूत्र। जब हमें द्विध्रुव से 60 डिग्री पर स्थित हो, 60 की जगह 30 डिग्री पर स्थित हो, तो सूत्र होता है हमारा के पी अपॉन आर। अब हमने ये के पी अपॉन आर स्क्वायर का मान निकाला, क्योंकि ये अक्षय स्थिति के कारण होता है इतना, तो इतना इस कोस थीटा को छोड़ के इतना कितना आता भैया 18 गुणा 10 की पावर 8। तो इसको मैं डायरेक्टली भैया 18 गुणा 10 की पावर 8, वो भी किसके माइनस के गुणा कोस 60 डिग्री लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि थीटा का मान तो भैया इसमें 60 ही दिया था। जी भैया हाँ, आपने तो बढ़िया एकदम हल्के तरीके से इतना बता दिया। अब कोस 60 का मान हमने 20,000 साल पहले पढ़ा था भैया, कितना होता है 1/2, और इस 2 से जो 18 कटेगा 9 बार, तो भैया कितना आ गया 9 गुणा 10 की पावर -8। इतने वोल्ट का विभव जो कि अगर द्विध्रुवाघूर्ण जो वो 60 डिग्री पर स्थित हो, तब हमारा भैया विद्युत विभव का जो मान होगा वो 9 गुणा 10 की पावर -8 वोल्ट का होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि आपको इस प्रश्न में करना क्या था, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बिल्कुल दिमाग से ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको यह प्रश्न तो एकदम हलवा हो गया होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर हम किसकी 5 की ओर चलते हैं, और 5वां प्रश्न अगर आप गौर से पढ़े तो यहाँ हमें क्या दे रखा है कि एक परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर भैया 50 तथा 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बताओ ये सवाल है हलवा, मुझे तो ये बताओ जेड का मान हमें कितना दे रखा 50, इतना मुझको भी पता और इतना आपको भी पता है कि भैया जेड का जो मान है, 1 मिनट, जेड का जो मान है, तो भैया जेड का मान है 50, और जब वो जेड का मान 50 है तो हमें क्या दिया है उसने कि भैया परमाणु क्रमांक जो है वो हमारे नाभिक की सतह पर है। मतलब हमें क्या दिया, देखो यहाँ अगर आप गौर दीजिए तो जेड बराबर 50 है, जेड बराबर 50 है, जो आपको भी पता चल गया और मुझे भी पता चल गया। अब जो नाभिक होता है ना, नाभिक अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पार्ट बताऊं भैया, कि जो नाभिक होता है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी, सॉरी शायद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे नाभिक के अंदर, है नहीं। तो अगर मैं इसका भैया यहाँ से आवेश का मान निकालूँ, आवेश, तो जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो आपको पता है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर, मतलब हमारा जो आवेश का मान होगा वो हमारा आवेश ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इतना आपको भी पता है, इतना मुझको भी पता है। बट उसने क्या कहा सवाल में कि परमाणु क्रमांक जेड बराबर 50 तथा त्रिज्या यानी कि आर का मान और दिया भैया उसने, आर का मान और दिया भैया उसने 9 गुणा 10 की पावर -15 दिया है। बताओ भैया यही तो दिया है, और उसने आर का मान भी हमें दिया है, कितना दिया है भैया आर का मान, आर का मान भैया कितना दिया 9 गुणा के 10 की पावर 15 दिया, और उसने मान किसका पूछा विद्युत विभव का। अब वो विद्युत विभव बराबर यानी कि बी बराबर भैया हमने सूत्र पढ़ा था के क्यू अपॉन आर होता है। अब यहाँ के क्यू अपॉन आर होता, बट यहाँ हमें कहीं आवेश नहीं दिया, आप कहोगे यहाँ आवेश नहीं, तो यही बराबर जो होता है वो जेड ई अपॉन आर, इस आर के बराबर होता है। ये जो जेड होगा वो परमाणु क्रमांक की संख्या होता है, ई होता है हमारा जो आवेश होता है, आर हमारा त्रिज्या शायद इसके बराबर होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि यो जो होता है वो इसके बराबर, तो ये आप जानते हैं। और साथ में यहाँ का इस गुणा में के भी तो होगा, के जेड ई अपॉन आर आप जानते हो कि वो जो बराबर होता है वो इसके होगा। अब यहाँ अगर आप ज्ञात है हमको कि भैया जो के है उसका मान हमें पता है कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, और गुणा जेड का मान आपने पढ़ा भैया 50 होता है, गुणा जेड का मान पता है, ई का मान आपको पता है भैया 1 गुणा 10 की पावर -19 होता है, और अपॉन भैया आर का मान हमें दिया था कितना 9 गुणा 10 की पावर 9, यानी कि जो जो मान दिया था वो हमने पुट कर दिया। बताओ भैया इतना अगर आपको कहीं भी दिक्कत है कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमको बता सकते हैं। अब अगर आप यहाँ गौर दीजिए भैया, इस 9 से 9 कट गया,
ये जो 9 था इस 9 से 9 कट गया। अब यहाँ देखो दशमलव हटी, नीचे 1 और दशमलव के बाद 1 0 तो 1 बढ़ गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखो यो 1 0 से यो 0 कट गया। अब ये 5 की गुणा अगर हम ये 16 हो गया, अब तो क्योंकि दशमलव तो छूमंतर हो गया। अब इस 5 की गुणा अगर मैं 16 से करूँगा तो आप बिना डरे बता दोगे भैया 16 पंजे 80 और गुणा। अब पावर का खेल देखो, 9 है, फिर माइनस के 19 है, और ये 15 इधर माइनस का, ऊपर जाके प्लस का 15, तो 15 और 9 24, और 24 में से अगर भैया मैं 19 को घटाऊंगा तो 5, तो मतलब क्या भैया कि 8 गुणा 80 गुणा 10 की पावर 5, और इस 80 को मैं 8 गुणा 10 और 1 10 की पावर ये 6 कर दी। मतलब भैया क्या कि हमारा जो विभव आएगा वो 8 गुणा 10 की पावर 6 जो वो भैया हमारा इतने वोल्ट का, या आपको मात्रक जरूर लिखना पड़ेगा, इतने वोल्ट का विभव आ गया। बताओ कोई दिक्कत? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट में हर साल पूछे जाते हैं। बताओ इसमें कुछ करना था क्या आपको? मतलब ये जो जेड ये आपको प्रश्न ये आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, अगर आपने क्लास 11th पढ़ा होगा तो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जब आगे चैप्टर अभी पढ़ोगे, एक परमाणु नाम का चैप्टर आता है जो क्लास 12 फिजिक्स में है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। बट आपको अगर बता दिया गया होगा इस प्रकार का सूत्र, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, कि अन्यथा इस प्रश्न में आपको डाउट होगा कि भैया यो कहाँ से आया। तो ये सूत्र होता है जो आपको क्लास 11th में अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 2 होता है हमारा, परमाणु की संरचना होता है, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यानी कि गाइस प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा देखो प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट गाइस, बस 1 मिनट लगने वाला है, लग गया। तो दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों के अगर आप PDF चाहते हो तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं, आप अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हैं 95285638, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9528563893 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख कर भेज दिए, और हम आपको गाइस जितने भी हम आपको इस वीडियो में नहीं, हम जितने भी अगर हम वीडियो बनाते हैं उनके सभी के हम PDF आपको जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखो दोस्तों हमें प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। अगर आप यहाँ गौर से पढ़िए भैया, प्रश्न नंबर 6 में क्या दे रखा है कि हीलियम नाभिक के कारण, कोई भैया हीलियम का नाभिक है के कारण 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब भैया कोई हीलियम का नाभिक है, अब आपने हीलियम का नाभिक पढ़ा है क्या? हीलियम के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, हीलियम के नाभिक के बारे में अगर भैया आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप हमको जल्दी से जल्दी बता दें। तो दोस्तों देखो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक जो वो 2 होता है। जो हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक जो भैया वो कितना होता है? 2 होता है। ये आपने पढ़ा है और यही आपको वो भैया बता। अब जो हीलियम का नाभिक होता है तो उसके अंतर्गत 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में गाइस कितने कि जो प्रोटॉन 2 होते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो भैया बराबर होती है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। मतलब भैया क्या कि जो हीलियम का नाभिक है उसमें भैया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। तो Q का मान जो वो बराबर होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है, तो 2 पर कितना हो जाए? 2 से गुणा कर दो। अब दूरी कितनी दी है? मतलब भैया R का मान दिया 3 एंगस्ट्रोम, मतलब भैया 1 एंगस्ट्रोम जो वो 10 की पावर माइनस 10 होता है, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी दे है। अब उसने विभव का मान पूछा, तो भैया विभव बराबर सूत्र पढ़ा है कितना होता है? KQ/R। अब भैया K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R का मान भैया कितना आ गया? 3 और गुणा 10 की पावर भैया कितना आ गया? माइनस के 10। अब इससे 3 से भैया 9 कट गया 3 बार, इससे 3 की गुणा होगी भैया 2 से कितना आ गया? 6,
और इस 16 से भैया एक 10 बढ़िया नीचे। अब देखो 3 की गुणा 2 से होगी तो 3 दूना के 6, और 6 की गुणा जब हम गैस किससे करेंगे 16 से करेंगे तो 16 छंग कितना होता है 96, 16 छंग 96। अब यहाँ गौर दीजिए पावरों का खेल। 10 ये 9 प्लस के है, फिर माइनस के 19 है, और ये माइनस के 10 से एक प्लस का माइनस के 9 होगा, ऊपर चला जाएगा प्लस के 9। तो भैया कितना आ गया 96 और गुणा 9 दूना के 18 माइनस 1 कितना हो गया, सॉरी 9 दूना के 18, 9 9 18, 18 और माइनस के 19, 18 प्लस माइनस के 19 माइनस 10 की पावर माइनस के 1। इस 1 का मतलब होता है बटे में, यानी कि 96/10, और इससे भाग देंगे तो गई 9.6। कितना आ गया गाइस 9.6। तो इतने वोल्ट का विभव लगेगा, इतने वोल्ट का विभव लगेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा कि हीलियम में जो होते हैं वे 2 ही प्रोटॉन होते हैं, और कितने होते हैं, और जो प्रोटॉन 2 हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो आवेश की अगर हम बात करें तो भैया आवेश हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एनई से निकाल सकते हैं। तो एनई से निकाल ना सकते हैं क्या, एनई बराबर सूत्र पड़ा है तो क्यू बराबर ई, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 2, और इंटू ई होता है इलेक्ट्रॉन पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20। तो भैया हम तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे आपके एग्जाम पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी प्रकार के एग्जाम्पल जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। 1 मिनट गाइस, हाँ तो दोस्तों अब देखो हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 2 प्रोटॉन जो है वे इतने, 2 प्रोटॉन जो इतने यानी कि 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 प्रोटॉन है इतने की मीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रोटॉनों के अन्योन स्थित विद्युत विभव ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान का ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ा कद्दू भी पढ़ लेना अपना। अब पढ़ेगा कि 2 प्रोटॉन जो है, मतलब भैया प्रोटॉन के मतलब कोई 2 गोले होते हैं, एक क्यों रखा एक, ये दोनों गोले जो भी एक दूसरे से भैया कितना 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रोटोनों, अभी देखो आपने पढ़ा कि भैया प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम का होता है। ये आपने पढ़ा है, यही आपको वो भैया बता रहे हैं कि प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है। अब उसने क्या किया कि प्रोटॉनों के अन्योन स्थित विद्युत विभव ऊर्जा का स्थित ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए, यो हमको बता भैया। दूरी दी है तो मतलब आर का मान हमें को दिया है कितना 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 दिया। अब भैया हम जानते हैं कि जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है ना वो U बराबर सूत्र होता है उसका K Q1 और Q2 अपॉन R होता है, यो आपने पढ़ा है। अब भैया यहाँ जो आवेश एक होगा वो बराबर 2 के, क्योंकि प्रोटॉन 2 है ना, प्रोटॉन तो एक प्रोटॉन पर इतना, तो 2 पर कितना होगा 2 से गुणा कर दो। जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपये है और हमें 5 रुपये का एक पेन जो वो भैया 5 रुपये का है, जैसे एक पेन वो 5 रुपये का, तो 2 पेन किसके होंगे 10 रुपये के, क्योंकि इसमें 2 से गुणा कर दो। तो ऐसी जो विभव, पहले विभव का अगर इतना है मतलब प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का 2 गोले है ना तो एक प्रोटॉन के गोले का विभव वो आवेश इतना आ गया तो दूसरे का भी इतना होगा। तो दोस्तों यहाँ देखो आप, दूसरे का भी तो इतना ही आएगा। अब यहाँ देखो कितना K Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो K का मान भैया 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा दूसरा का भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे कितना R स्क्वायर। भैया R का मान अगर आप मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितना भैया 6 गुणा 10 की पावर 15, 6 गुणा 10 की पावर 15, वो भी माइनस के। अब देखो इस 6 से 9 कटेगा 3 बार और यो कटेगा 2 बार, सही है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ गौर दीजिए 16 नीचे 10, यो एक जो दशमलव हटा है यो नीचे 1 0, यानी कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं नीचे उतने 0 बढ़ जाते हैं एक डंडा लगकर। अब इस 2 से यो भैया 16 क्या बार काट सके हम 8 बार। अब यहाँ गौर दीजिए 8 की गुणा हम 16 से करेंगे तो 16 अट्ठे 128 और 128 और 128 की गुणा मैं 3 से करूँगा, मतलब भैया कितना आएगा देखो यहाँ 128 और गुणा 3 और बराबर कितने, सॉरी गुणा अब आता पावरों का खेल, 9 प्लस के माइनस के 19 दोनों जुड़ गए माइनस के 38 और योग देखो 15।
अब ये 10 की पावर 2 प्लस का माइनस के 15 माइनस के 13 ऊपर जाकर भैया प्लस के 13 हो गया। कोई दिक्कत है जी भैया? नहीं दिक्कत। अब देखो 128 की जब मैं इससे गुणा करूंगा तो 128 की सॉरी 3 की गुणा 8 से करूंगा तो 3 अट्ठा का 24। आप कहोगे 3 अट्ठा का 24, 3 की गुणा मैं 2 से कर 3 दूना के 6 तो 8 और 3 की गुणा 3 से करूंगा तो 3 का ना 3 384 और गुणा 10 की पावर है। अब देखो 13 और 9 21 और 21 में से अगर भैया हम इसको घटाएंगे, अगर भैया मैं 21 में से इसको घटा दूंगा, अगर भैया मैं 21 में से इसको घटा दूंगा तो कितना बचेगा आप बता दो। माइनस के 17 बचेगा और कितना आ गया भैया 384, 384 और गुणा भैया कितना आ गया 10 की पावर माइनस के 17 आ गया। ठीक दोस्तों। और दोस्तों अगर और आप देख लेना कि कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कुछ अगर लगी हो आपको कहीं भी कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत भी तो हो आप देख लेना। तो दोस्तों भैया इतना इसका मान आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसने मान पूछा था तो दोस्तों इसको आप आगे खुद से हल करना और इसका मान जो वो लगभग 0.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता भी दिया कि भैया इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.54 मेगा वोल्ट लगभग इसके ही आता है, मेगा वोल्ट में आता है। और 1 मेगा वोल्ट जो वो 10 की पावर 6 होता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपको हल करना है। आगे इसका कैलकुलेशन का जो पार्ट कहीं भी अगर आपको मिसिंग लगी हो तो आप उसको शुरू से हल करना। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो दोस्तों मैंने आपको वैल्यू पुटिंग बता दी तो बस आपको अब तो क्या कि केवल मान रखना है और कटिंग फटिंग करनी है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 1 मिनट गाइस यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था, मेरे ध्यान भी आ गया। अब जब 13 में हम गाइस 9 जोड़ेंगे तो 22 होगा। यहाँ गाइस जो 17 नहीं यहाँ 22 होगा और 22 में से इसको घटाया जाएगा तो माइनस के 16 बचेगा। यहाँ गाइस माइनस के 16 बचेगा। तो यहाँ गाइस आप पावर पुटिंग वुटिंग करके देखना तो आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों। अब देखो हम दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट की ओर चलते हैं जो हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 8 है और प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। वो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? अब देखो प्रोटॉन एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश भैया कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा भैया वो कितना माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। अब दूरी यानी कि भैया आर का मान आपको दिया क्योंकि एंगस्ट्रॉम की दूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जो भी परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो दूरी भैया यानी कि आर का मान कितना एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस के 10। अब उसने स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है, स्थिति ऊर्जा का मान पूछा है। तो भैया आपने भी पढ़ा और वो भैया भी आपको बता रहे कि स्थिति ऊर्जा का U बराबर सूत्र होता है। भैया कितना होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि K(Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो जहाँ K है वहाँ K का मान पुट कर दो भैया कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा इस Q1 का मान आपको पुट कर देना कितना भैया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और गुणा इसका 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 दूसरे का और अपॉन आर का मान भैया 10 की पावर माइनस के 10। बताओ यहाँ तक अगर आपको कुछ दिक्कत ना हो तो बता दीजिए। अब देखो भैया यहाँ आपको क्या करना है। ये सवाल आपके लिए इतना होमवर्क होने वाला आज के लिए क्योंकि होमवर्क भी आपको मिलना चाहिए और इसका कैलकुलेशन का पार्ट आपको खुद से करना है। और जो भी आपके कैलकुलेशन का पार्ट आएगा आपको हमें कमेंट सेक्शन के जरिए इसका आंसर बता देना है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। बताओ अगर आप खुद से कर लोगे तो आप हमें बता सकते हैं, अगर नहीं होने का तो कोई बात नहीं। अगर दोस्तों अगर आप देखो करना कुछ नहीं इसमें करना कुछ नहीं यानी कि आपको ऐसा इसमें कोई तोप नहीं चढ़ानी, इस सवाल में कुछ नहीं करना एकदम आपको ये वीडियो जो आपके लिए रात में बननी है और हम अपने मोबाइल फ़ोन से बना रहे हैं तो वीडियो जो वो इसकी लाइट जो खुद ही बंद हो जाती है तो इसलिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक दोस्तों। अब देखो दोस्तों अब ये जो प्रश्न था इसका कैलकुलेशन का पार्ट अगर आप खुद से कर लेते हो
तो आप हमसे बता दीजिए। अगर भैया आपसे खुद से ये पार्ट नहीं होने का तो आप ये भी बता दीजिए। दोस्तों अगर आप इस पार्ट को हल करेंगे तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि माइनस है, तो भैया माइनस के कितना मिलेगा 23, माइनस के भैया कितना मिलेगा 23.04 गुणा 10 की पावर, 10 की पावर भैया कितना मिलेगा माइनस के 19 जूल। इतने जूल का आपको इसका आंसर मिलेगा। अब इसको आपको हल करना है खुद से, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क होगा। तो दोस्तों अगर आप इतने होमवर्क से सहमत हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको अभी आप हल करना और आपका यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, क्योंकि दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए थे, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल थे वो आज आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट थे, सभी न्यूमेरिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, यानी कि कोई सा भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं रहा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो दोस्तों मुझको जो डाउट था वो न्यूमेरिकल नंबर 7 में थोड़ा सा डाउट था, बट थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन पार्ट में अगर कहीं दिक्कत आई हो तो आपको शुरू से इसका जो क्योंकि दोस्तों हमने मान आपको बता दिए, आपको मान हमने एक एक बता दिए, सूत्र अगर आप सूत्र आपको बता दिया तो आप दोबारा मान रख लीजिए। और देखो दोस्तों आपको खुद से करना है, ये सवाल भी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा तो उसमें मैं इसी न्यूमेरिकल को दोबारा लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे कहीं कैलकुलेशन के पार्ट में दिक्कत आ रही है और क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह अवश्य कर दे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।